जय हिंद छात्रों, शुरू करते हैं आज का मौर्य काल का जो बचा हुआ प्रश्न था, कुछ हिस्ट्री का, इतिहास का इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपका एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक में है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लास्ट है ये टॉपिक मौर्य काल से, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे? क्षत्रप जो थे किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे? तो ये थे शक के अधीन। ठीक है, नीचे डिटेल्स भी आप लोग देखते रहिएगा। भारतवर्ष में शकों के जो राज्य स्थापित हुए उनमें क्षत्रपीय राज्य व्यवस्था थी। भारत में शकों की संयुक्त शासन प्रणाली में वरिष्ठ शासक महाक्षत्रप तथा अन्य कनिष्ठ शासक क्षत्रप कहे जाते थे। क्षत्रप शब्द का प्रयोग ईरान से शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत हो जाएगा इसमें, संगम साहित्य में धर्म शामिल नहीं है। तो धर्म शामिल नहीं है, तो धर्म शामिल है। संगम साहित्य में क्या है? धर्म शामिल है। संगम साहित्य में इत्थोके है। संगम साहित्य की कविताएं सैकड़ों पुराणों के समूह में संग्रहित हुई है। सही है। संगम साहित्य में शिव, कार्तिकेय तथा गणेश जैसे देवताओं का महिमा मंडन है। ठीक है, नीचे डिटेल्स आपको पढ़ते ही अपना। पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? शुंग वंश के बाद शासक कौन बना था उसके बाद शुंग वंश में? तो ये हो जाएगा अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के बाद बना था अग्निमित्र। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक भूरिदत्त की हत्या करके की थी। ठीक है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित करना है तो आपको नीचे डायरेक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देख लीजिए। अरसर हो जाएगा शासक वर्ग एवं योद्धा वर्ग, अरसर। मगवर हो जाएगा दस्यु, यानी कि लूटपाट जो करता था। एनियर हो जाएगा शिकारी। एनियर क्या हो जाएगा? शिकारी हो जाएगा। बेनियर हो जाएगा व्यापारी वर्ग। बेनियर क्या हो जाएगा? व्यापारी वर्ग हो जाएगा। याद रखिएगा, इसे बड़ा इंपॉर्टेंट था। संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय चोर शासक का नाम प्राप्त होता है? तो करिकाल का नाम प्राप्त होता है। करिकाल का नाम प्राप्त होता है। पेरिप्लस दक्षिण भारत के किस नगर को सूती वस्त्र व्यवसाय का केंद्र बताता है? तो उरेयूर को बताता है। किस विदेशी लेखक ने शुंग वंश के विवरण दिए हैं? तो इसका विवरण दिया है कौन? तारानाथ। हायान दिया है गुप्त काल का। वेनसांग दिया है वर्धन काल का, यानी कि पुष्यभूति काल। इत्सिंग दिया है पूर्व मध्य काल। तारानाथ दिया है शुंग काल का। ठीक है, याद रखिएगा ये। पतंजलि किस स्थान के रहने वाले थे? पतंजलि जो थे गोनर्द स्थान से रहने वाले थे। गोनर्द स्थान के रहने वाले थे पतंजलि। शुंग युग की यक्षी प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो भरहुत से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किस इंडो ग्रीक शासक ने कृष्ण एवं बलराम की आकृति वाले सिक्के चढ़ाए थे? तो अगाथोक्रिस ने चढ़ाए थे। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से प्राप्त होते हैं? अरिका मेडू से। निम्नलिखित लिपियों में से रज्जुवर के सिक्कों पर एक लिपि प्राप्त नहीं होती है, तो अरामाइक से। किस कुषाण शासक के काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कश्यप, मातंग एवं धर्मरत्न चीन गए थे? तो वीम कटफिसेस हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बड़ा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, दिखा देते हैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट कौन सुमेलित कैसे होता है। 58 ईसा पूर्व में हुआ था फ्रीट एवं कैनेडी। 78 ईसा पूर्व में हुआ था फर्ग्यूसन, रेप्सन एवं ओर्डेन वर्ग और थॉमस।
90 से 138 ईस्वी में हुआ था। कोनो एवं पूसी आ गए नाश्ता करके। 140 ईसा पूर्व में हुआ था। धीर्समन किस तमिल रचना में पतिव्रता पत्नी भक्ति का गुणगान किया गया है? तो किया गया है श्रीपादिकारम में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन तमिल व्याकरण का सबसे पुराना ग्रंथ उपलब्ध है? तो तोल्का पीएम हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं से बताइएगा निम्नलिखित विदेशी का सही काल कैसे हो, काल क्रम में बैठाना है इसको। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 1 4 2 3 1 4, यानी कि इंडो ग्रीक हो जाएगा, फिर इंडो स्काइथियन हो जाएगा, फिर इंडो पार्थियन हो जाएगा, फिर कुषाण हो जाएगा। ठीक है, प्राचीन काल स्थल जहाँ से मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है वो हो जाएगा बेराट से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है? तोल्का पीएम हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक पांड्य राज्य की राजधानी थी? तो मदुरै हो जाएगा। रुद्रदामन का अभिलेख कहाँ है? तो रुद्रदामन का अभिलेख जूनागढ़ में है। शिलविहीन कनिष्क की प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई थी? तो मथुरा से प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह था? मुजिरिस। नाना घाट अभिलेख किस जगह है? तो ये पुणे में है नाना घाट। गौतमी पुत्र के सातकर्णी से संबंधित विवरण किस अभिलेख में उपलब्ध है? नासिक प्रशस्ति में उपलब्ध है। ठीक है, नासिक प्रशस्ति में उपलब्ध है। शक कादात्मक शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था रुद्रदामन। यवनों का साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण वर्णित है युग पुराण और महाभाष्य में। सातवाहनों को आंध्र भृत्य कहकर भी संबोधित किया गया है इसमें पुराणों में। निम्नलिखित राजदूतों में किसने भागवत उपाधि धारण की थी? तो हेरियोडोरस ने की थी। आरंभिक तमिल साहित्य निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य प्रस्तुत करता है? तो जाति प्रथा की अनुपस्थिति का। तमिल भाषा में लिपिबद्ध साहित्य लेखन से संबंधित है और इसमें द्रविड़ परिवार की भाषा भी है। ठीक है, एक कुषाण देवकुल जहाँ राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियाँ रखी जाती थी कहाँ मिले हैं? तो एक कुषाण देवकुल जो है जहाँ राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियाँ रखी जाती थी कहाँ मिला है? माट में मिला है, माट। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में उल्लिखित दक्षिण पथ के अंतर्देशीय बाजारों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन है? प्रतिष्ठान एवं तगर। शुंग कला में बुद्ध को निम्न में से किससे चिन्हांकित किया जाता था? ABCD यानी कि छत्र, चरण पादुका, धर्मचक्र, बोधि वृक्ष। सातवाहन अभिलेख में भूमिदान के प्रतिग्रहिता के मिलने वाले परिहारों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो विशिष्ट पर प्रतिबंध का उल्लेख नहीं है, बाकी सब है। महाराष्ट्र में नहपान के काल में स्वर्ण एवं कारसापन के बीच क्या विनिमय दर थी? तो 1:35 थी। निम्न में से किस नरेश ने
वर्ण संकरता की प्रथा को समाप्त करने का दावा किया है? तो गौतमीपुत्र शातकर्णी ने। कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महर्जस रजतिर्जस देवपुत्रस केसरस का उपयोग निम्न में से किस अभिलेख में हुआ है? तो ये हुआ है कनिष्क द्वितीय का आरा पाषाण रेख वर्ष 41 साल में। देवी उमा का नाम निम्न में से किनके सिक्कों पर अंकित है? किनके सिक्कों पर अंकित है देवी उमा का नाम? तो कुषाण के सिक्कों पर अंकित है। ख्रीष्टीय ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार होता था, सही है। अरिकामेडू की खुदाई से बड़े पैमाने पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए, भी सही है। एक आर जो है एक का व्याख्या सही कर रहा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन पांड्यों के प्रमुख पतन थे? तो सही उत्तर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। कोरके और मदुरै। कोरके और मदुरै जो थे पांड्य के प्रमुख पतन थे, पांड्यों के प्रमुख पतन थे कोरके और मदुरै। अभिलेखित कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से शासक सभी संप्रदायों का आदर करते थे? अशोक हो जाएगा और एक हो जाएगा खारवेल। अपने राज्यारोहण के तुरंत बाद महाराज खारवेल दिग्विजय के अभियान पर निकल पड़ा, सही है। खारवेल के उपलब्धियों के बारे में जानकारी होने पर पूर्व पंजाब का इंडो यूनानी शासक दिमित मथुरा शीर्षक गया, जहां से खारवेल को चुनौती देने की योजना थी। ये गलत है। संगम साहित्य में वर्णित संगम साहित्य में वर्णित कनगी है क्या तमिल महाकाव्य की नायिका? तृतीय तमिल संगम हुआ था मदुरै में। तृतीय तमिल संगम हुआ था मदुरै में। तृतीय तमिल संगम हुआ था मदुरै में। किस राजवंश ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए? तो कुषाण ने सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के जारी किए थे, कुषाण ने। किसने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई? कनिष्क ने। तो इसमें मिलान चेंज कीजिएगा, 4 1 2 3 4 1 2 3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा तिरुपुरल हो जाएगा, तिरुवरुवल, श्रीपादिकारम हो जाएगा, इलांगो आर्डिगल, मणि मेकरे हो जाएगा, सीतरे सतनार हो जाएगा, तोरका पीएम हो जाएगा, तोरका पीएम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नहपान के समय स्वर्ण एवं कागसापन के विनिमय की दर क्या थी? 1:35 थी।
निम्नलिखित में से कौन से पतन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? तो कावेरी पत्तनम और कोरके। पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त रुद्र नामक शब्द का क्या अभिप्राय है? तो एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का। एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का हो जाएगा। पश्चिमी भारत के अभिलेखों में प्राप्त हुआ ये रुद्र नामक शब्द का। हेनसोंग ने जिस कनिष्क बिहार को देखा था वह कहाँ स्थित था? पेशावर में। यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया है? संगम साहित्य में उल्लेखित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक संगम युगीन बंदरगाह नहीं था? ये था तगर हो जाएगा। तोल्कापियम नामक संगम साहित्य किस विषय से संबंधित है? ये है व्याकरण से संबंधित है। प्रथम तमिल संगम की स्थापना किसने की थी? तो अगस्त ने की थी। प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य थे? श्रीपादिकारम एवं मणिमेखले जो थे प्रारंभिक तमिल साहित्य में महाकाव्य थे। ये दोनों श्रीपादिकारम और मणिमेखले। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल में टोंडी जो थे किनका एक समुद्र पतन था? तो ये हो जाएगा चेर का। डिटेल्स जरूर देखिएगा आप, ठीक है। ये देखिएगा अरिकामेडु हिंद रोम व्यापार का एक केंद्र था। तो सही है ये। अरिकामेडु खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये गलत है, ठीक है। क्या है? सही है जी, बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगा, दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए? तो सातवाहन ने। सातवाहन ने ही चलाया था शीशे के सिक्के। निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध भिक्षु नागसेन से प्रभावित हुआ था? तो नागसेन से कौन प्रभावित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख रहे हैं, मिनांडर हो जाएगा, मिनांडर। मथुरा से प्राप्त खड़ी मुद्रा की आदम कद प्रतिमाएं संबंधित हैं कुषाण काल से। अपने वाहन वृषभ के साथ शिव का मूर्त रूप में अंकन सर्वप्रथम सिक्कों पर मिलता है भूविष्क के। निम्नलिखित में से किस भाषा में खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख उत्कीर्णन है? तो प्राकृत। क्या हो जाएगा? प्राकृत हो जाएगा। शुंग युग की पक्षी प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई है? भरहुत से प्राप्त हुई है। शुंग युग की पक्षी प्रतिमाएं किस स्थान से प्राप्त हुई है? भरहुत से प्राप्त हुई है। प्राचीन व्यापारिक मार्ग दक्षिणा पथ विस्तृत था पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठान तक।
तो आपका आज का यहाँ का क्लास आज का समाप्त होता है। ठीक है, ये लास्ट का प्रश्न याद रखिएगा। प्राचीन व्यापारिक मार्ग दक्षिणा पथ विस्तृत था कहाँ से? पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठान तक। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।